नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो लगातार चर्चा में रहता है और अक्सर काफी संवेदनशील भी माना जाता है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति का आपसी रिश्ता। वाकई ये एक ऐसा मतलब ताना बाना है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में राजनीति को समझने के लिए इन तीनों के बीच की रेखाएं अक्सर क्या कहते हैं धुंधली हो जाती हैं। और इसी गुत्थी को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बुनियादी मगर अहम स्रोत है। एनसीईआरटी की कक्षा 10 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 3 का एक अंश। ये स्कूली किताब का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो काफी गहरी हैं। हाँ, सही कहा। अक्सर हम ऐसी किताबों को हल्के में ले लेते हैं, पर ये बुनियादी समझ बनाने के लिए बेहतरीन होती हैं। तो इस विश्लेषण का हमारा मकसद है इस अंश के जरिए ये समझना कि धर्म और राजनीति के बीच क्या स्वाभाविक जुड़ाव है। वो कौन सा मोड़ है जहां ये जुड़ाव खतरनाक होकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। हाँ। और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का असल मतलब क्या है, जैसा कि ये किताब बताती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है और जिस पर अक्सर दो ध्रुवीय राय होती है, क्या धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है या रखना चाहिए? हाँ, ये अंश इस पर एक दिलचस्प नजरिया पेश करता है। दिलचस्प कैसे? दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये गांधी जी का हवाला देता है। अब आमतौर पर गांधी जी को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस अंश के मुताबिक उनका मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, पर यहाँ एक बारीकी है। जब गांधी जी धर्म कहते थे, तो उनका मतलब किसी संगठित धर्म जैसे हिंदू या इस्लाम से नहीं था। उनका इशारा उन नैतिक मूल्यों की ओर था जो सभी धर्मों के मूल में पाए जाते हैं: सत्य, अहिंसा, करुणा। नैतिक मूल्य। हाँ, उनका मानना था कि राजनीति बिना नैतिकता के दिशाहीन हो जाएगी, और ये नैतिकता धर्म से ही आती है। ये तो एक महत्वपूर्ण अंतर है, संगठित धर्म बनाम नैतिक मूल्य। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मतलब आदर्शवादी विचार है या फिर इसका कोई व्यावहारिक पहलू भी है, जैसा स्रोत बताता है? रोजमर्रा की राजनीति में ये कैसे दिखता है? बिल्कुल व्यावहारिक पहलू है। देखिए, अंश कुछ उदाहरण देता है। सोचिए, हमारे देश में कई मानवाधिकार समूह हैं हाँ। जो सरकार से लगातार मांग करते हैं कि वो सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाए या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। ये मांगें कहीं ना कहीं धार्मिक पहचान और उसके आधार पर होने वाले भेदभाव से जुड़ी हैं, और ये राजनीतिक मांगे हैं। सही बात है। और एक और उदाहरण जो किताब देती है वो महिला आंदोलनों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। महिला आंदोलन अक्सर ये तर्क देते हैं कि अलग अलग धर्मों के जो पारिवारिक कानून हैं, मतलब फैमिली लॉज, शादी, तलाक, विरासत से जुड़े, जी। उनमें से कई महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। तो वे सरकार से इन कानूनों में बदलाव की मांग करते हैं ताकि वो ज्यादा न्याय संगत बने। तो यहाँ भी धार्मिक कानूनों में सुधार की मांग एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। हाँ। तो इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि धर्म से जुड़े मुद्दे या धार्मिक समुदायों के सरोकार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, और ये हमेशा विभाजनकारी या नकारात्मक नहीं होता। सही कहा। किताब भी यही स्थापित करती है कि विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में अपनी जगह बना सकते हैं, और शायद बनानी भी चाहिए। लोगों को अपने धार्मिक समुदाय की पहचान के साथ अपनी जरूरतें, हित और मांगे राजनीतिक पटल पर रखने का अधिकार होना चाहिए। बल्कि कभी-कभी तो ये भी जरूरी हो जाता है कि सरकार यानी राजनीतिक सत्ता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे। अच्छा, कब? खासकर तब जब किसी धार्मिक प्रथा के नाम पर भेदभाव या उत्पीड़न हो रहा हो, जैसे अस्पृश्यता का अंत। हाँ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। लेकिन यहाँ एक शर्त है। जैसा स्रोत कहता है, ये सब तब तक ठीक है जब तक राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। यहीं पर संतुलन बिगड़ने का खतरा शुरू होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से चीजें जटिल और खतरनाक होने लगती हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब धर्म को राजनीति से प्रेरणा लेने के बजाय राजनीति पर हावी होने दिया जाता है। अच्छा। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है कि ये देश किसी एक खास धर्म का है। स्रोत इसके खतरे को समझाने के लिए उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देता है, जहां ईसाई धर्म के दो पंथों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, के बीच का टकराव सालों तक हिंसक राजनीतिक संघर्ष का कारण बना रहा। हाँ, वो तो बहुत दुखद इतिहास रहा है। और समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है
जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल खास तौर पे पक्षपातपूर्ण तरीके से होने लगता है। हाँ, जब एक धर्म और उसके मानने वालों को दूसरे धर्मों और उनके मानने वालों के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जब ये कहा जाने लगता है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं दूसरों से श्रेष्ठ हैं, या हमारे धार्मिक समूह की मांगें तभी पूरी हो सकती हैं जब दूसरे समूह को दबाया जाए, या फिर जो सबसे खतरनाक है, हाँ, सबसे खतरनाक रूप में, जब राज्य की मशीनरी मतलब सरकार की ताकत का इस्तेमाल एक धार्मिक समूह को दूसरे समूहों पर हावी करने के लिए किया जाता है। किताब के अनुसार इसी सोच और राजनीति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता सिर्फ धार्मिक होना नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी और विभाजन करना है। स्रोत इसकी जड़ में किस सोच को देखता है, मतलब ये आता कहाँ से है? देखिए, सांप्रदायिकता एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गलत विचार पर टिकी है कि धर्म ही किसी भी समाज या समूह का सबसे मुख्य आधार होता है। इस सोच के मुताबिक एक धर्म को मानने वाले सभी लोग एक ही समुदाय के होते हैं। एक ही जैसे? हाँ, कि उनके सारे हित, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, एक जैसे होते हैं। और अगर उनके बीच कोई मतभेद हैं भी, तो वे धर्म के सामने गौण है, महत्वहीन है। और इसी सोच का दूसरा पहलू ये भी है कि अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग कभी भी एक साझा समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। उनके हित हमेशा अलग होंगे और टकराएंगे ही। हाँ, बिल्कुल। कि उनके बीच अगर कोई समानता दिखती भी है तो वो ऊपरी है, दिखावटी है। अंदर से उनके हित अलग हैं और उनमें टकराव होना लाजमी है। अपने सबसे चरम रूप में ये सोच इस नतीजे पर पहुंचती है कि अलग-अलग धर्मों के लोग एक देश में बराबरी के नागरिक बनकर रह ही नहीं सकते। या तो एक समूह को दूसरों पर कब्जा करना होगा या फिर उन्हें अलग-अलग देश बनाने होंगे। इतिहास में इसके खैर दुखद उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन ये अंश साफ तौर पर कहता है कि ये पूरी सोच ही बुनियादी तौर पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता से कोसों दूर है। आप सोचिए ना, क्या एक ही धर्म को मानने वाले सभी लोगों की जरूरतें, इच्छाएं और जीवन के लक्ष्य हर मामले में एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति के धर्म के अलावा भी कई पहचानें होती हैं। उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, उसकी जाति, उसका वर्ग, उसका पेशा, उसकी राजनीतिक विचारधारा, कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ही धर्म के भीतर अमीर भी हैं, गरीब भी, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के समर्थक भी। हर धार्मिक समुदाय के अंदर बहुत सारी अलग-अलग आवाजें होती हैं। और सांप्रदायिक सोच इन सभी आवाजों को दबाकर सिर्फ एक धार्मिक पहचान को ही सबसे ऊपर रखती है। ठीक है। इसलिए जब आप धर्म के नाम पर सभी को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में उस समुदाय के भीतर की विविधता और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों और आवाजों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, उन्हें दबा रहे होते हैं। ये असल में अलोकतांत्रिक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सांप्रदायिकता कैसे अंदरूनी विविधता को खत्म करती है। अब सवाल ये उठता है कि सांप्रदायिक सोच राजनीति में किन-किन रूपों में सामने आती है? क्या ये सिर्फ दंगों या हिंसा तक सीमित है? नहीं, हिंसा तो इसका सबसे भयानक और कह सकते हैं दृश्य रूप है। लेकिन स्रोत बताता है कि सांप्रदायिकता कई स्तरों पर काम करती है और अक्सर बहुत सूक्ष्म तरीकों से। जैसे? सबसे आम रूप है हमारी रोजमर्रा की सोच और मान्यताओं में। जैसे दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना, उनके बारे में पूर्वाग्रह पालना, मजाक उड़ाना। हाँ, स्टीरियोटाइप बनाना। बिल्कुल, स्टीरियोटाइप बनाना। या अपने धर्म को स्वाभाविक रूप से दूसरों से बेहतर समझना। ये इतना घुला मिला हो सकता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, ये कैजुअल लगने वाली बातें भी धीरे धीरे जहर फैला सकती हैं। हाँ। और इसके आगे के स्तर क्या है? अगला स्तर है राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा। जब एक धार्मिक समूह के लोग ये मानने लगते हैं कि देश या सत्ता पर उनका अधिकार होना चाहिए। अगर ये सोच बहुसंख्यक समुदाय में पनपती है तो इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं, जहां माना जाता है कि बहुसंख्यकों की इच्छा ही चलनी चाहिए, भले ही अल्पसंख्यकों को नुकसान हो। और अगर अल्पसंख्यक समुदाय में हो तो? और अगर ये सोच अल्पसंख्यक समुदाय में आती है तो ये कभी-कभी अलगाववाद या एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने की मांग का रूप ले सकती है। अच्छा, और फिर आता है वो राजनीतिक लामबंदी का तरीका, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। हाँ, ये बहुत आम तरीका है। इसमें धर्म के प्रतीकों जैसे झंडे, नारे, पवित्र स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक नेताओं को आगे लाया जाता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभारा जाता है। कभी-कभी दूसरे समुदायों का डर दिखाकर अपने समूह को एकजुट करने की कोशिश की जाती है। खासकर चुनावों में ये बहुत दिखता है। हाँ, बिल्कुल।
खासकर चुनावों के समय ये अक्सर देखने को मिलता है, जब पार्टियां या नेता किसी खास धर्म के वोटरों को लुभाने के लिए ऐसी अपीलें करते हैं जो बाकी समूहों को अलग थलग महसूस करा सकती हैं। और इन सब का सबसे घिनौना नतीजा होता है सांप्रदायिक हिंसा। हाँ, जब ये सोच और राजनीतिक गोलबंदी नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो ये दंगों, मारकाट और नरसंहार का रूप ले लेती है। किताब भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों का जिक्र करती है और ये भी बताती है कि आज़ादी के बाद भी भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती रही है। ये सांप्रदायिकता का सबसे क्रूर चेहरा है। ये सब सुनकर ये तो साफ है कि सांप्रदायिकता सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या हमारे संविधान बनाने वाले इस खतरे को समझते थे? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल समझते थे, अच्छी तरह समझते थे। वे विभाजन की त्रासदी देख चुके थे और भारत की धार्मिक विविधता से भी वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सचेत निर्णय था। और ये निर्णय संविधान में दिखता है? हाँ, ये हमारे संविधान के कई प्रावधानों में साफ झलकता है। कौन से हैं वो मुख्य प्रावधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, जैसा कि ये अंश बताता है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे पड़ोसी देशों में श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान ने इस्लाम को या इंग्लैंड ने ईसाई धर्म को एक तरह से आधिकारिक दर्जा दिया है, वैसा भारत में नहीं है। मतलब सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी? हाँ, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। दूसरा, संविधान देश के हर नागरिक और समुदाय को अपनी पसंद का कोई भी धर्म मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। और ना मानने की भी आज़ादी? हाँ, और अगर कोई किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता तो उसे उसकी भी आज़ादी है। और धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर भी रोक है? हाँ, संविधान साफ तौर पर कहता है कि धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नौकरियों में, शिक्षा में या किसी भी सार्वजनिक सुविधा के इस्तेमाल में। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। क्या? भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि सरकार धर्म से पूरी तरह आंखें मूंद लेगी। संविधान सरकार को ये इजाजत बल्कि जिम्मेदारी भी देता है कि अगर जरूरी हो तो वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। हस्तक्षेप, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? धर्मनिरपेक्षता और हस्तक्षेप पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य नकारात्मक नहीं है। ये हस्तक्षेप तब किया जा सकता है जब धार्मिक समुदायों के भीतर ही समानता सुनिश्चित करनी हो। अच्छा, समुदाय के अंदर? हाँ, या किसी ऐसी प्रथा को रोकना हो जो मानवीय गरिमा या बराबरी के खिलाफ हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छुआछूत या अस्पृश्यता पर प्रतिबंध। हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक बुराई थी, जिसे कहीं न कहीं धार्मिक मान्यता का आधार मिला हुआ था। संविधान ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। इसी तरह पारिवारिक कानूनों में सुधार की बात भी इसी दायरे में आती है। तो भारतीय मॉडल धर्म से दूरी भी रखता है और जरूरत पड़ने पर समानता के लिए हस्तक्षेप भी करता है। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक खास विशेषता है कि इस सभी धर्मों से समान दूरी भी और जरूरत पड़ने पर सकारात्मक हस्तक्षेप भी। तो इस नजरिए से देखें तो धर्मनिरपेक्षता सिर्फ कुछ पार्टियों का एजेंडा नहीं, बल्कि भारत के संविधान का, भारत के विचार का मूल तत्व है। एकदम सही। किताब भी यही कहती है कि सांप्रदायिकता को सिर्फ कुछ लोगों या अल्पसंख्यकों के लिए खतरा नहीं माना जाना चाहिए। ये पूरे भारत की अवधारणा के लिए, उसके लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण चरित्र के लिए खतरा है। इसीलिए सांप्रदायिकता का विरोध करना, उससे लड़ना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और चेतावनी है। स्रोत कहता है कि सिर्फ एक अच्छा धर्मनिरपेक्ष संविधान बना देना ही काफी नहीं है सांप्रदायिकता से निपटने के लिए। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। संविधान एक ढांचा देता है, एक कानूनी गारंटी देता है जो बेहद जरूरी है। लेकिन सांप्रदायिकता की जड़ें समाज में हैं, लोगों की सोच में। हाँ, लोगों की सोच में, रोजमर्रा के व्यवहार में होती हैं। वो पूर्वाग्रह, वो सुनी सुनाई बातें, वो दूसरे समुदाय के प्रति शक, इनका मुकाबला कानूनों से ज्यादा सामाजिक स्तर पर करना होगा। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचार का सामना करना होगा, उन्हें चुनौती देनी होगी। और राजनीति के मैदान में भी। हाँ, और राजनीति के क्षेत्र में धर्म के आधार पर लोगों को बांटने और भड़काने की कोशिशों का भी लगातार विरोध करना होगा। ये एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है, जिसमें सबकी भूमिका है। बिल्कुल, जिसमें नागरिकों, सामाजिक संगठनों, मीडिया और राजनीतिक दलों सभी की भूमिका है। संविधान नींव रखता है, पर इमारत को मजबूत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा का सार देखें तो एनसीईआरटी का ये अंश
हमें समझाता है कि धर्म और राजनीति का रिश्ता बहुत पेचीदा है। एक तरफ गांधी जी जैसे विचारक मानते थे कि राजनीति को नैतिक होना चाहिए और ये नैतिकता धर्मों से आ सकती है। दूसरी तरफ जब इसी धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने, नफरत फैलाने और सत्ता हासिल करने के लिए होता है। चेहरे देखें कैसे ये हमारी रोजमर्रा की सोच से शुरू होकर राजनीतिक गोलबंदी और फिर हिंसा तक पहुंच सकती है। और हमने भारतीय संविधान के उस प्रयास को भी समझा जिसने एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा खड़ा किया, जहां राज्य तटस्थ है, सबको धार्मिक आजादी है, पर समानता के लिए हस्तक्षेप भी संभव है। लेकिन ये भी समझा कि केवल संवैधानिक प्रावधान काफी नहीं, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर निरंतर जागरूकता और प्रयास जरूरी हैं। ये विश्लेषण वाकई सोचने को मजबूर करता है। स्रोत ने जो बात कही कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों का मुकाबला रोजमर्रा की जिंदगी में करने की जरूरत है, वो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ एक विचार कौंधता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्या हम अपने आसपास, अपनी बातचीत में, दोस्तों, परिवार के बीच, सोशल मीडिया पर उन छोटी छोटी लगने वाली धार्मिक रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों या मजाक को पहचान पाते हैं? ये एक अहम सवाल है। और क्या उन्हें पहचानने के बाद उन्हें विनम्रता लेकिन दृढ़ता से चुनौती देना सांप्रदायिकता जैसी बड़ी बुराई से लड़ने की दिशा में एक छोटा मगर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कदम हो सकता है? बिल्कुल, इस पर सोचना लाजमी है।